शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे चंद्रमा की प्रकाश घटती बढ़ती होती रहती है ना, तो चंद्रमा माने चंद्रमा की प्रकाश घटती भी है बढ़ती भी है, तो जो चंद्रवंश की मुखिया माने पूर्वज जोगिनी माँ है, इनके ऊपर भी लागू होंगे ना? क्यों नहीं लागू होगा, होगा ना। लेकिन वो 83 जन्म सूर्यवंशी है पक्की। अंतिम जन्म में नीचे गिर जाते तो उसका छिलका आ जाता है। तो वो स्वभाव संस्कार तब तक रहेगा जब तक पक्के पक्के सूर्यवंशी ना बने। तो 2018 में तो अष्टदेव सारे के सारे पक्के सूर्यवंशी बन गए या नहीं बन गए? बन गए। उसके पहले चंद्रमा की जो कला है वो घटती बढ़ती रहती है। शूटिंग पीरियड में कैसे होता है? शूटिंग पीरियड में कैसे होता है? अवस्था जो है ऊपर नीचे होगी। चंद्रमा है चंचलता का प्रतीक, चंद्रमा है शीतलता का प्रतीक। तो चंचलता जो है वो मन की सूचक है। चंद्रमा देखने में सुंदर था या कुरूप था? कैसा था? सुंदर है ना। तो सुंदर माना दिव्य गुणों की बात है, दैवी गुण है। लेकिन जो मन है, मन का सूचक है, तो चंचलता है। ब्रह्मा भी मन है, तो चंचलता है। तो कभी मन की अवस्था चंचल हो जाती है, कभी स्थिरियम हो जाती है। जब पूर्ण चंद्रमा बन जाता है तो अवस्था 100% बन गई। तो रिहर्सल में, शूटिंग पीरियड में ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे बोला, कृष्ण बच्चे को क्या करते? झूले में झुलाते, कभी ऊपर कभी नीचे। वैसे क्राइस्ट को भी झूले में झुलाते, बेबी क्राइस्ट को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अष्टदेव के लिए बोला अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे। कल्याणकारी है पार्ट उनका। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। 12 ज्योतिर्लिंग में एक सोमनाथ का मंदिर जो है, वहाँ जो शिवलिंग है, वो राम वाली आत्मा का वो प्रतिनिधित्व करता है। राम वाली आत्मा अष्टदेव में है नंबर 1। हाँ जी, हाँ जी। सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा को नाथने वाला जी। तो 12 में जब वो खुद है तो वो तो 11 में प्रवेश करेंगे ना। 12 में तो प्रवेश करने के बाद 12 में तो खुद अपने है, 11 में प्रवेश करेंगे ना वो। हाँ, 11 में प्रवेश करेगा, बराबर है। नहीं, मतलब एक 12 में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, वही था। 11 में प्रवेश। पहला नंबर वो खुद है, खुद ही है। हाँ जी। ठीक, ओम शांति। भाई जी, हाँ जी। पहले जैसे हम बेसिक कोर्स देते थे ना, तो बोलते थे सर्व आत्माओं का पिता। तो उसमें बताते थे कि हर धर्म में जो लिंग रूप में माना जाता है वो एक ही है, शिवलिंग के लिए इंडिकेट करते थे। लेकिन अभी जैसे आज की मुरली में क्लियर किया कि हर धर्म वाले अपने अपने पूर्वज को ही ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही याद करते हैं। हाँ जी। तो जो हर धर्म वाले हैं, क्या वो हिरण्यगर्भ जो है वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है? वो अपने अपने अष्टदेव को ही लिंग के रूप में याद करते हैं। संगम युग में हर दिशा का जो पूर्वज है वो उस दिशा का उद्धार करने के निमित्त बनेगा, उनको राइटियस बनाने का निमित्त बनेगा। तो संगम युग में छाप पड़ जाएगी। जब वो आत्माएं निराकारी स्टेज धारण करेगी नंबरवार, तो उनके ऊपर
उस आठ की, उस पूर्वज की छाप पड़ेगी। फाइनली तो आठ को भी उस एक में मर्ज होना है, और आठ क्या 108 क्या सारी दुनिया को उसमें एक में मर्ज होना है। लेकिन शूटिंग पीरियड में वो 8 निमित्त बनते उस एक से जोड़ने के लिए। इसलिए वो धर्मपिताएं भी आते थे, चाहे गुरु नानक हो, चाहे क्राइस्ट हो। क्राइस्ट ने ये बोला, मैं गॉड हूँ, आई एम द सन ऑफ द गॉड। और गुरु नानक जी ने क्या बोला, ये एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। लेकिन फॉलोअर्स जो है उनको प्राप्ति तो गुरु नानक से मिली, जीसस क्राइस्ट से मिली। तो शूटिंग पीरियड में लंबे समय तक को यही शूटिंग हुआ। अष्टदेवों ने तो इशारा उस एक की तरफ किया जिसे आप हिरण्यगर्भ बोल रहे। तो पहले पहले हिरण्यगर्भ के रूप में वो जब प्रत्यक्ष होगा तो पहले पहले 8 उसको पहचानेंगे, और 8 के द्वारा दूसरों को प्राप्ति मिलेगी धीरे धीरे। फाइनली जाके तो उस एक परम धाम में ही सबको समाना है। लेकिन शूटिंग तो होता है ना फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का। जैसे भाई जी अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो लिंग मतलब साकार, तो ज्ञान के प्रकाश का इसको साकार पाठधारी होंगे। तो बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया ना, तो वो पहले नंबर का जो अष्टदेव पाठधारी है उनका शरीर ही छूट गया, तो उनको कैसे 12 में कैलकुलेट करेंगे? वो तो शिव बन गया। वो संपन्न बन गए ना, इसलिए। हाँ, संपन्न बन गया। जब वो किसी पाठधारी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा परमानेंट रूप से भगवान के रूप में, या सिर्फ अष्टदेव में ही प्रवेश करेगा? कोई न कोई ड्रामा में ऐसी मिस्ट्री है, राज है। वो किसी शरीर के द्वारा उसको प्रत्यक्ष होना ही है भगवान के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में। तो वो है ना, वो पहला ज्योतिर्लिंग है। ठीक है भाई जी। असली मजा तो तभी आए भाई जी जब वो अपने शरीर में आ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए तो। ये 5 ईयर प्लान तो जो है सभी आत्माओं को जो हर एक 5 साल से जो है 5 साल के लिए रहेगा या कैसे? 5 इयर्स प्लान, पंचवार्षिक योजना। जैसे राम वाली आत्मा, उन्होंने भी अपने जीवन में 5 इयर्स प्लान बनाया, फुल बेगर टू फुल प्रिंस। तन भी स्वाहा, ईश्वरीय सेवा में धन भी स्वाहा, जो भी तटपुंजी है, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। संबंध में आने वाली आत्माएं जो रिलेटिव्स है, बहन है, चाचा है, काका है, मामा है, मौसी है, उसके बच्चे हैं, इन सारों को संबंध में, संबंधियों को, उन सबको क्या किया? उन सबको ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तो 5 इयर्स प्लान में आत्मा फुल बेगर टू फुल प्रिंस ऐसा पुरुषार्थ करती है कि जो पूरा बेगर बन के सब कुछ स्वाहा करके नष्टो मोहा बन के फिर इसी संगम युग में ऐसा पाड़ बजाती है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित होना चालू हो जाते हैं। तो हर एक आत्मा के जीवन में ये 5 इयर्स प्लान होगा। किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा। जिसने जब से निश्चय किया, तो पहले अष्टदेव के जीवन में भी 5 इयर्स प्लान होगा। जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसने तो अपनी डायरी में भी लिखा था 5 इयर्स प्लान 2007 से 2012 तक। और 2007 में एक छोटा सा झोला लेके निकला घर से। जो निकला वो फिर से वापस ही नहीं गया घर पे। हर एक अलग अलग होगा कि कैसे? जो निकला फिर सब कुछ स्वाहा, ईश्वरीय सेवा में अपने आप को पूरा स्वाहा कर दिया। 2011-12 में संघर्ष कर करके ब्राह्मणों की दुनिया में
एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया कि बाबा ने इंडिपेंडेंटली सारा कोर्ट डिपार्टमेंट उसके हाथ में दे दिया। तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? इसे ब्राह्मणों की दुनिया में, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग होती है। हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का समय भी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। जब से पुरुषार्थ को शुरुआत की, जब से नष्टो मोहा बनने के लिए कदम बढ़ाया, तब से 5 साल गिनना चालू करो, 5 years। जब से निश्चय किया अब पीछे नहीं हटेंगे, तब से 5 years चालू। पहले अष्टदेव के जीवन में 5 years प्लानिंग होगी, फिर 108 के जीवन में। 108 के लिए बोला जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं कभी पेट का धंधा नहीं करती है। तो जो 108 में आने वाले होंगे वो पेट के धंधे में लगे हुए होंगे क्या आज की तारीख में? अगर पेट के धंधे में लगे हुए, अगर गृहस्थी में चिपके हुए, तो समझो कि हमारा 108 में नंबर नहीं है। जो माता है तो उसमें तो गृहस्थी भी तो लगी नहीं है। हैं? माताएं जो है वो तो पेट के धंधे तो नहीं कर रहा है। माताएं पेट का धंधा नहीं कर रही है, लेकिन गृहस्थी में चिपकी हुई है क्या? अगर गृहस्थी में चिपकी हुई है, ज़्यादा बुद्धि में लौकिकता रहती है, लौकिक संबंधियों के प्रति ज़्यादा समय देती है ईश्वरीय सेवा के लिए, लौकिक के प्रति 70-80% और ईश्वरीय सेवा के प्रति 20%, तो कैसे होगा? लौकिक को भी अलौकिक बनाना पड़े अपने। भाई जी, तो जो अष्टदेव पाठधारी के ग्रुप की आत्माएं हैं, जैसे आपने बताया 5 year प्लान, तो अगर किसी की बुद्धि में 27-28 में आता है कि मुझे नष्ट मोहा बनना ही है सब कुछ ऐसा, तो उसे आगे गिनेंगे 5 साल, तब वो सीट पर सेट होगा, ऐसा क्या? हाँ जी, फिर क्या? फुल बेगर टू फुल प्रिंस। अगर सीट पे सेट होने की बात नहीं है, राजाई पद पाने की बात है। इस संगम युगी शूटिंग में जो होगा वही फिर ब्रॉड ड्रामा में होगा। और राजा बनेगी आत्मा, चाहे 1 जन्म बने चाहे 2 जन्म बने। अगर 26-27 में बुद्धि में ये बात बैठती है और उसके बाद पुरुषार्थ करना चालू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं राजाई की प्राप्ति होगी। भारतवर्ष में भी छोटे बड़े अनेक राजाएं थे, क्या सिर्फ 108 ही राजा बनेंगे? और भी राजाएं बनेंगे। 108 तो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं। कोई ऐसे भी राजाएं होंगे जो 1 जन्म राजा बने, 2 जन्म राजा बने। प्रिंस बनेंगे तो राजा तो बनेंगे ना, और प्रिंस तो त्रेता के अंत तक प्रिंस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो कई है, सारे ही प्रिंस प्रिंसेस राजा नहीं बनते, लेकिन कभी कभी 1 जन्म में राजा बन जाते हैं। जैसे औरंगजेब के लिए बोला, राजा बना 1 जन्म, बाद में राजा ही खल्लास उसकी। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है, जितना पुरुषार्थ किया है, उसको वैसी प्राप्ति होगी। तो राज परिवार की आत्माओं के लिए ही 5 year प्लान बोलेंगे ना, जो प्रजा क्वालिटी उनको नहीं? हाँ जी, राज परिवार की आत्माओं के लिए ही 5 years प्लान है, प्रजा के लिए नहीं। प्रजा तो बोला पुरुषार्थ ही नहीं करने की जरूरत है उनको, पवित्रता का, आत्मिक स्थिति का। योगी बनो, पवित्र बनो, बस ज्ञान ले लिया, चलते रहे, टिके रहे। राजाई क्वालिटी का पुरुषार्थ करना है, राज परिवार का पुरुषार्थ करना है, तो फिर बातें आती है फुल बेगर टू फुल प्रिंस। दाना जब तक खाक में नहीं मिलता है, दाना जब तक खाक में नहीं मिलता है, तब तक गुले गुलजार नहीं बनता है। खाक में मिलना माना ही बेगर बनना। बाबा ने बोला बेगर ऐसा ऐसा पार्ट कि प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है और कोई पूछ नहीं रहा है उसको। छोटी सी चद्दर डाली, वही सो गया। जनरल के डिब्बे में बैठो, ट्रैवलिंग करो, ईश्वरीय सेवा करो। पूरा मरना होता है। क्राइस्ट के लिए क्या बोला?
क्राइस्ट के लिए क्या बोला? जरूर अंतिम जन्म में क्या होगा? बेगर होगा। तो क्राइस्ट का पूर्वज ने भी बेगर बनने की शूटिंग की होगी या नहीं की होगी? की होगी। अंतिम जन्म में बेगर होगा तो बाहर की दुनिया में जो भिखारी है उसमें क्राइस्ट को ढूंढते। अरे उसकी बात नहीं है, पहले पहले उसके पूर्वज के लिए लागू होगी। मुरली में बोला अंतिम जन्म में जरूर बेगर होगा, तो बेगर बनता है वो शूटिंग पीरियड में, सब कुछ स्वाहा कर देता है, लुटा देता है ईश्वरीय सेवा में। तब जाके सीट पे सेट होता है। ऐसे ही सीट पे सेट होता है क्या? इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। संगम युगी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज दोनों सब कुछ लुटा देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, ऐसा बेगरी पार्ट बजाते हैं। फिर धीरे धीरे यज्ञ के इसमें काबिज हो जाते हैं, सत्ता में यज्ञ का राजभाग ले लेते हैं। यही शूटिंग होगा इसी ब्राह्मण परिवार में। यहां होगा तो ब्रॉड ड्रामा में होगा, यहां नहीं होगा तो ब्रॉड ड्रामा में कैसे होगा? जिम्मेवारी का ताज यहां मिलेगा। जिसको जितनी ज्यादा ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी वो बड़ा राजा। पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज। हाँ जी बोलिए उमानाथ भाई जी। मैं बोल रहा था भाई जी कि 63 जन्म में अंतिम एक जन्म में राम वाली आत्मा या अष्टदेव जो है दुख भोगते हैं, तकलीफ भोगते हैं। तो राम वाली आत्मा का जो पृथ्वीराज चौहान का अंत तो बड़ा दार्जन बहुत ही दुख भरा रहा। फिर और महाराणा प्रताप को भी जंगलों की घास छानना पड़ा, घास की रोटी खाने पड़े। चाणक्य को भी चंद्रगुप्त को खड़ा करने में पूरा जीवन अर्पण कर दिया, फकीरी जीवन जिया। तो इसका क्या क्या रहस्य बता रहे हैं? क्या रहस्य है इसका? दुख दुख भासता थोड़ी है उनको। जितना महाराणा प्रताप ने राजा बनके सुख भोगा, जब परीक्षा आई तो वो दुख दुख भासता थोड़ी है उनको। उस समय भी वो सहयोगी बना, क्या नाम उसका? भामाशाह जो है वो सहयोगी बना। उसने बहुत सारी धन संपत्ति दी। थोड़े समय के लिए परीक्षा होती है। और वहाँ भी घास की रोटियां खाई। वहाँ भी सहयोगी थे या नहीं थे? सहयोगी थे, अकेला थोड़ी था। राजा जैसा था। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। प्रजा में भी है तो भी भीलों के बीच में भी राजा जैसा था। तन भी हष्टपुष्ट थे, पावरफुल बॉडी थी, या अभी के जैसी बॉडी थी लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम, पावरफुल बॉडी थी। घास की रोटी भी पचा सकते थे। बात थी आत्मसम्मान की। बाकी राजपूत राजाए अकबर के सामने झुक गए, लेकिन वो नहीं झुका। धरत परिए पर धर्म न छोड़िए। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लोहे के चने चबाए मुसलमानों को, मुगलों को। तो बाकी ऐसा नहीं कि दुखी हुए। अभी अंतिम जन्म में तो फिर भी शरीर लुंजुम पुंजुम है तो थोड़ा दुख होता है। वहाँ तो संभाजी ने कितनी मार खाई, उंगलियां काट दी, नाखून निकाल दिए, जिब्बियां निकाल दी, खाल खींच ली, हाथ काटे, पैर काटे, कितनी यातनाएं दी। दुख दुख भासता ही नहीं। शरीर ऐसे पावरफुल थे और आत्मा भी पावरफुल। अंतिम जन्म में जाके शरीर कमजोर हो जाता है पूरी तरीके से। सृष्टि का भोग भोगते भोगते, विधर्मियों से लड़ते लड़ते अंतिम जन्म में पूरे कमजोर हो जाते। बाबा ने मुरली में बोला पुरानी वानियों में, जब अष्टदेवों का दुख
देखा नहीं जाता है तो बाप को परमधाम से नीचे आना पड़ता है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, वो शिव तब जाके इस सृष्टि पर आता है जब अष्टदेव पाठधारियों का दुख देखा नहीं जाता है। इतना अति का दुख, तब जाके शिव आता है इस धरती पर। और 2003 की 31 दिसंबर 2003 की अव्यक्तवाणी में बोला, अष्टदेव में कोई एक पाठधारी के लिए बोला कि ये जो 2003 ये जो है ये अति का दुखी, अति अशांत, अति काले कर्म वाला। और 2004 अति का अशांत नहीं होगा, अति का दुखी नहीं होगा। तो अपना नया जन्म, नया दिव्य जन्म समझते हो। और पूछा अष्टदेव में कितनों ने ये अनुभव किया, बताओ, हाथ उठाओ, पूछा। तो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए टैली होती है। 2003 में अति का दुखी इतना अशांत था, इतना अशांत था, इस सत्संग में भाग, उस सत्संग में भाग, इस बाबा के सत्संग में जाके बैठ, वहां की सारी किताबें लेके आ, इसको पढ़, माला का जाप करता रहता था छोटेपन से ही। कॉलेज में जाते हुए भी लोकल ट्रेन में गौमुखिया ऐसी डाली थी गली में, और उसमें हाथ डाल के माला का जाप करता रहता था। तो इतना अशांत था, इतना दुखी था, दिवाली भी नहीं मनाता था, त्योहारों में कोई इंटरेस्ट नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, चमकीली धमकीली मायावी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वैराग्य ही वैराग्य। जैसे ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है, जैसे राम वाली आत्मा को लगता है वैसे उसको भी लगता है अंतिम जन्म में, ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। जैसे इतना अति का अशांत, एक सत्संग में जाता है, कभी इस्कॉन में जाएगा, कभी आसाराम बापू के यहाँ जाएगा, कभी रामदेव, वो क्या पांडुरंग शास्त्री आठवले स्वाध्याय का परिवार है, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी ये माता, कभी वो माता, कभी ये सत्संग, कभी ये मठ, कभी वो मठ, भागता रहता था। कभी कीर्तन करने वालों के यहाँ जाके कीर्तन में बैठ जाएगा, कभी भजन करने वालों के यहाँ जाके भजन में बैठ जाएगा। इतना दुखी, इतना अशांत, उस भगवान को ढूंढने के लिए घंटों घंटे बैठ के दिए की ज्योत के सामने ध्यान करता रहता था। आंखों में से आंसू आ रहे, बचपन से ही अपनी सारी गलतियां लिखने की आदत, ले लिया पेन, ले लिया किताब, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना पतित हूँ। ज्ञान मिलने से पहले ही ये हालत, इतने दुखी हो जाते हैं। तब उनका दुख देख के बाप आते इस सृष्टि पर। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर में जो पड़ा हुआ है, जिसकी डेड बॉडी बना रखा है, वो सलीम चिश्ती दरगाह है, जिसके आदेश पर महाराणा प्रताप की बेटियों को, जो हमारे आदर्श रहे महाराणा प्रताप, उनकी बेटियों को, वो हैवानों को, जो सेना था उन लोगों के पास डाल दिया, और महाराणा प्रताप के आंखों में सरिया गरम लाल करके डाल दिया। तो बहुत ट्रेजिक था उनका परिवार। महाराणा प्रताप के आंखों में क्या डाल दिया? वो छड़ गरम कर करके लाल करके डाल दिया था। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के। हाँ, तो आपका कहना है उनको दुख मिला, दुख दुख भासता नहीं है उनको। वही बात है कि शरीर ऐसे पावरफुल थे, जन्म जन्मांतर की जो आत्मिक स्थिति की वजह से देह में ऐसी शक्ति थी कि आत्मा दुखी कब होती है? शरीर को
कोई लुंजुम पुंजुम व्यक्ति है, उसके शरीर को मार मारो, डंडे से पिटाई करो। और कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसकी आत्मा भी पावरफुल है, शरीर भी पावरफुल है, उसको डंडे से पिटाई करो, उसको महसूस नहीं होगा इतनी मार। कलयुग के अंत में जाके आत्मा भी कमज़ोर बन जाती है और शरीर भी लुंजुम पुंजुम बन जाते हैं, तब जाके दुख आत्मा ज़्यादा महसूस करती है। आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल थी उन राजाओं की कि दुख महसूस नहीं हुआ उनको। हाँ, विधर्मियों से टक्कर भी ली, चोटें भी खाई, लेकिन वो दुख महसूस नहीं हुआ। भाव श्रेष्ठ था, राज्य की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा, आततायु से सनातन धर्म की सुरक्षा। जो शाश्वत धर्म है सनातन धर्म, उसके रक्षक है वो जन्म जन्मांतर के। मान मर्तबा भी तो मिलता है। सारी दुनिया उनको, जो शिवाजी के फॉलोवर्स है, और आज भी महाराष्ट्र में जाएंगे तो बोलते हैं शिवाजी को शंकर का अवतार। आज भी मान मर्तबा मिल रहा है। मान मर्तबा भी तो बड़ा मिलता है। छविराज के साथ जो भी मोहम्मद गोरी ने किया, तकलीफ दिया, वो ख्वाजा जो सलीम चिश्ती दरगाह है, वो जहां उसी के इशारे पर हुआ। और आज भी हिंदू लोग वहां खुशी खुशी जाकर चादर चढ़ाते हैं। ऐसा मूर्ख है हिंदू सनातन धर्म जो है, सबसे थर्ड क्लास लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कहाँ पे चादर चढ़ाते हैं? ख्वाजा सलीम गरीब नवाज के पास, अजमेर में हिंदू लोग जाते हैं। अजमेर में हिंदू लोग जाते हैं, बहुत हिंदू लोग जाते हैं। हाँ जी। तो जो विधर्मी है वो जाएंगे या जो पक्के सनातनी सूर्यवंशी होंगे वो जाएंगे? हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सरकार की तरफ से एक चादर जाती है, वो ठंड लगती है, अभी भी मजार पे चादर चढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री कौन से पक्के सूर्यवंशी है? वो भी तो कन्वर्ट होने वाले हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, बाबा ने तो बोला आर्य समाजी है, प्रजातंत्र वाले राजा है जितने भी है वो आर्य समाजी है, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म के ऊपर कोई आस्था नहीं हमारी, पक्के पक्के सूर्यवंशी थोड़ी है। सारे धर्मों में धक्के खाते। उधर भी जाएंगे मुसलमानों के मस्जिद में, दरगाह में जाके चादर चढ़ा देंगे। ढोंग तो करना है ना, वोट चाहिए। मुसलमान भी, उनके भी वोट चाहिए, हिंदुओं के भी वोट चाहिए। तो सब जगह घूमते रहते, जहाँ देखी तवा बारात वहाँ बिताई सारी रात। जो पक्के सनातनी होंगे, जो पक्के सूर्यवंशी होंगे, वो नहीं जाएंगे कभी। हाँ माता जी बोलिए। सन्मुख सुनना नंबर 1 बाबा बोलते हैं, और टीवी से, रेडियो से, अगर टीवी से सुनना मतलब नंबर 2 क्लास। हाँ, वीडियो से सुना तो सेकंड क्लास गुड, ऑडियो से सुना तो सेकंड क्लास। और मुरली पढ़ना मतलब नंबर 3 बाबा बोलते हैं ना। मुरली पढ़ना, कागज की मुरली, कागज की मुरली पढ़ना, कागज की मुरली पढ़ना वो 3rd क्लास। तो भाई जी, ये क्या अष्टदेवों के पर भी ये बात लागू होगी क्या, कि मतलब जो उनके सम्मुख जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो नंबर 1 क्लास रहेगा, और जो मोबाइल से या ऑनलाइन से करने वाले होंगे नंबर 2? जो सन्मुख क्लास कर नहीं रहे अभी अष्टदेवों से, जो सन्मुख क्लास कर रहे वो नंबर 1 ही पढ़ाई पढ़ रहे। बाकी जो ब्राह्मणों की दुनिया में, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में कर पा रहे सन्मुख क्लास, जहाँ भी वो क्लास कर रहे हैं, तो जितने भी उसके परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं कलकत्ता वाले भी सन्मुख क्लास अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? हैदराबाद वाले भी करते हैं, दिल्ली वाले भी करते हैं। तो सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे। और अगर वीडियो से है, जब सामने नहीं है तो वीडियो से सुनते तो सेकंड क्लास गुड है।
और ऑडियो है सिर्फ, वीडियो भी नहीं है, तो सेकंड क्लास है। जब सन्मुख बैठते हैं तो जो सन्मुख बैठने वालों को जो दृष्टि की पावर मिलती है, संग का रंग मिलता है, वाइब्रेशंस मिलते हैं, वो ज़्यादा है या वीडियो से देखते हैं उसमें संग का रंग ज़्यादा मिलता है? जो सन्मुख जब होते हैं तब संग का रंग ज़्यादा मिलता है, वीडियो से उसमें थोड़ा सा कम संग का रंग मिलेगा, ऑडियो से उससे कम संग का रंग मिलेगा, है ना। तो ऐसे ग्रेड्स हो जाते हैं। लेकिन अष्टदेव के परिवार वाले सन्मुख भी तो अटेंड कर ही रहे। ऑनलाइन जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो कौन क्लास हुआ, ये पूछ रही हो? वो सेकंड क्लास गुड है। जब सामने मिलेंगे और सामने बैठ के दृष्टि के वाइब्रेशंस लेंगे, वाचा के वाइब्रेशन लेंगे, डायरेक्ट ज्ञान का फोर्स लेंगे, वो फर्स्ट क्लास है, उसका असर ज़्यादा रहेगा। भाई जी, बाबा बताते हैं कि मेरे बच्चे ही मेरी ग्लानि करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो मेरे बच्चे मना पहले तो 8 के लिए लागू होता है, तो ये निमित्त बनते हैं ग्लानि करने के लिए, वो कैसे लागू होता है? ग्लानि नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? सबसे ज्यादा ग्लानि नहीं कर रहे क्या? बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव इकट्ठा रहना चाहिए था, एक परिवार बन के रहना चाहिए था। क्षीर सागर जैसे दूध में चीनी, खीर होती है, खीर में दूध होता है, चीनी होती है, चावल होते हैं, वो जो मिठास है मिलजुल के रहने की, वो मिठास है क्या? नहीं है। तो डिसर्विस नहीं हो रही है, ग्लानि नहीं हो रही है। 8 बिखर गए ड्रामा प्लान अनुसार, या 8 इकट्ठे हैं बिखर गए, तो मेरे बच्चे ही सबसे मेरी ज़्यादा ग्लानि करते हैं। डिसर्विस नहीं हो रही है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया के सामने क्या एग्जाम्पल आ रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया के सामने ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है, तो बाहर की दुनिया वाले किस तरीके से देखेंगे? जिनको ज्ञान नहीं है वो तो बोलते तुम्हारे आपस में ही फूट है, तुम क्या वसुदेव कुटुंबकम स्थापन करने की बात कर रहे हो? ड्रामा प्लान अनुसार तो कल्याणकारी है हर बात, नवग्रह आपस में टकराएंगे, 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, नई दुनिया में जाने के 8 रास्ते बनेंगे। लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये बाप की ग्लानि नहीं है, ग्लानि है। जितना मेरे बच्चों ने मुझे रुलाया उतना किसी ने नहीं रुलाया। तो बड़े बच्चे ज़्यादा रुलाएंगे या छोटे बच्चे ज़्यादा रुलाएंगे? जो नज़दीक होंगे वो रुलाएंगे या जो दूर बैठे हुए वो रुलाएंगे ज़्यादा? जो नज़दीक है वो रुलाएंगे ज़्यादा। तो योगिनी भी रुलाई देती है बाप को, मुरली में आया ना 2018-19 में, योगिनी भी बाप को रुलाई देती है। क्यों रुलाई देती है? अरे बाप जो उससे चाहता है क्या वो कर पाती है? बाप के इशारों को समझ पाती है? नहीं समझ पाती। बाप चाहता था कि फाइनेंस का कंट्रोल उसके हाथ में रहे, लेकिन माया बेटी माया रावण छीन लेता है उससे। क्या माया बेटी जो है तीसरे नंबर का पूर्वज, वो नहीं रुलाता है बाप को? वो भी रुलाता है। वो तो बोलती है बाप रहते हुए मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। धमकी नहीं देती है? देती है। प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है, चालाक है, बड़ी बुद्धिमान। और ज्ञान की धारा ऐसी उल्टी कर देती है कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं सारे के सारे, उनको खुद भी आंखों में पट्टी बांधती है गांधारी बन के, और दूसरों के आंखों में भी पट्टी बांधती है। बाबा ने शरीर छोड़ा ये बात सारे ब्राह्मण परिवार से छुपा के रखती है। अभी कंपिल में जाके देखो, कंपिल में जो भी माताएं सेवा करने जाती थी पहले, 15 दिन 1 महीना रुकती थी, तो वहाँ कन्याओं से मिल सकते थे, कन्याओं के पोर्शन में भी जाते थे, बहनें जा रही थी। अभी पूरा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन कर दिया। माता कन्या से देख भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती, भले 1 महीना सेवा कर रही है वहाँ 2 महीना सेवा कर रही है।
पूरा रिस्ट्रिक्शन कर दिया। तो माया बेटी ऐसी ठगनी है कि बच्चों को बाप से विमुख बना देती है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जो बाहर वाली माताएं आई है उनको पता है कि बाबा ने शरीर छोड़ा, चारों तरफ बात फैल चुकी है, और अंदर की कन्याओं से ये सारी बात छुपा के रखी हुई है पूरी तरीके से, किसी से भी उनको पता ना चले। ऐसा स्ट्रिक्ट माया ने, जैसे इस्लामी होते हैं ना, उनकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ऐसी स्ट्रिक्ट बना के रखा हुआ है पूरी तरीके से, तानाशाही। तो ग्लानि करने के निमित्त है या नहीं, दुख देने के निमित्त है या नहीं है? ऐसे हरेक अष्टदेव कैसे न कैसे बाप को दुख, बाप जो हाईएस्ट उनसे चाहता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, नहीं आती है? पुरुषार्थ जीवन में आती है। इसलिए वो बाप है भगवान, वो अष्टदेव है। सूक्ष्मता में जाके देखेंगे तो 8 भी ग्लानि करने के निमित्त बनते, 108 भी ग्लानि करने के निमित्त बनते। बाबा ने बोला 108 जो है वो अपना पूरा पोता मेल नहीं देते, कुछ ना कुछ छुपाते, तो ग्लानि करने के निमित्त नहीं हुए, वो भी ग्लानि करने के निमित्त होते हैं। जब पोता मेल ही छुपा देंगे तो ग्लानि करने के दुख देंगे या नहीं देंगे? बाप को दुख देंगे। मेरे बच्चे जिनको समझा वो चीज़ें छुपा रहे, और बाहर से चीज़ें पता चल रही है दूसरों से कि ऐसी ऐसी बात है करके, तो दुख होगा या नहीं होगा? होगा। जो अष्टदेव के बच्चे 108 वो अगर पोता मेल छुपाएंगे तो उनके बाप को दुख होगा या नहीं होगा? होगा। तो सर्वव्यापी का जो कंसेप्शन है वो इनके द्वारा ही फैलते हैं क्या? पहले सर्वव्यापी कैसे? सर्वव्यापी अभी भी नहीं समझ रहे। अभी सर्वव्यापी की बात कहाँ से आ गई? आत्मा तो वही है ना। जब मुरली में बोल दिया कि नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, तो सर्वव्यापी की कंसेप्ट कहाँ से आ गई? जब मुरली में ही बोल दिया कि अपने अपने बाप को याद कर सकते हैं, अष्टदेवों को याद कर सकते हैं, चाहे रूहानी मिलिट्री है चाहे जिस्मानी मिलिट्री है, अपने अष्टदेवों को जरूर याद करते हैं। तो सर्वव्यापी का कंसेप्ट तो 6ठे नंबर का अष्टदेव डालता है दुनिया में, जो संन्यास धर्म का पूर्वज है। शिवो हम बन के बैठ जाता है। क्या 5वें नंबर के पूर्वज ने कभी बोला कि मैं भगवान हूं करके? हाँ, नहीं मना भाई जी, ऐसे है ना। तो जो अज्ञानवासी तो कहते हैं ना भक्त लोग जो भगवान सर्वव्यापी है, मना अभी जो हमारे ब्राह्मणों के अंदर तो उसका फाउंडेशन 6ठे नंबर का संन्यास धर्म का पूर्वज डालता है, जो सबसे बड़ा डकैत है, बाबा ने मुरली में बोला, वो डालता है उसका फाउंडेशन, सर्वव्यापी का कंसेप्ट। हमारे में भी भगवान है, तुम्हारे में भी भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, भगवान सब में है। वो फाउंडेशन तो 6ठे नंबर का पूर्वज डालेगा अपनी एक्टिविटी से। रुको, अभी सभी के चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया में ये विघटन होना, कोई अनिच्छे बुद्धि में आ जाना, शादियां करना, ऐसा विघटन होना, ये भी बाप के ग्लानि जैसा हो गई क्या? फिर ग्लानि ही है ना, शादी करेंगे तो ग्लानि नहीं है क्या? ज्ञान को ही छोड़ दिया, विकारों में जाके फंस गए, तो ग्लानि है बाप की। लौकिक परिवार में भी बोलते हैं, अरे बाप की दाढ़ी की लाज रखना। दाढ़ी की लाज रखी बच्चों ने? नहीं रखी। ऐसे ऐसे श्रीमत के बरखिलाफ काम कर दिए, जिससे बाप को बदनाम कर दिया, डिससर्विस कर दी। ब्रह्मा मुखवंशावली भी है, ब्रह्मा कुखवंशावली भी है। मुखवंशावली ज़्यादा दुख देते हैं या कुखवंशावली ज़्यादा दुख देते हैं? ज़्यादा दुख कुखवंशावली देते हैं। जो गोद से प्यार करने वाले हैं। ओम शांति। भाई जी ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। क्लास में एक माता जी ने
आपसे प्रश्न किया था कि बाबा का 84 जन्मों का पाठ खुल गया, तो आपने जवाब दिया कि इसीलिए तो सूक्ष्म शरीर धारण किया, जिससे 84 जन्मों का पाठ खुल जाए। तो क्या ऐसा सभी के साथ होगा? अष्टदेव के साथ भी होगा? सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा आदि में या बेहद में? नहीं, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है। हमने ये जवाब दिया, जब उसकी आत्मा संपन्न बनती है, शिव समान बनती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तब त्रिकालदर्शी बन जाता है तो उसको अपने पाठ पता चल जाते हैं। उसको पता चल जाते हैं तो अष्टदेवों को पता चल जाएंगे नंबरवार। तो 2029 के पहले पता चलेंगे या 2029 के बाद पता चलेंगे? 2029 के बाद ही पता चलेंगे। तब तक पूरे 84 जन्म थोड़ी खुलेंगे। तो उसके लिए शरीर छोड़ने की क्या बात है? शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। उसका अकेले का पार्ट अड़भंगा है, वंडरफुल पार्ट है। बाकियों को तो देहाभिमान त्यागने की बात है। एक मेरे पास वीडियो था जो अभी नहीं है। छोटी माँ को ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपने मुंह से बोल रही थी छोटी माँ कि बाबा ने मुझे कहा कि यदि बच्ची बाहर की चकाचौंध में यदि जाना चाहती हो, शादी करना चाहती हो, तो अभी जाओ। और यदि चाहते हो मेरे पति कृष्ण जैसा हो, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो छोटी माँ बोली, मैं अभी तक इंतजार कर रही हूँ। तो दुनिया में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर चेहरे हैं, पर्सनैलिटी है, लेकिन जो ज्ञान में ऊंच से ऊंच है पाड़धारी, चाहे राम है, कृष्ण है, तो ऊंच से ऊंच को अपना पति बनाना चाहिए। या बाहर की दुनिया वाले जो छी दुनिया है, उनको अपना पति बनाना चाहिए। जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, बाबा ने बोला वो सारे शूद्र है। क्या बोला? सारे शूद्र संप्रदाय। भंगी बोला। भंगी क्या करते हैं? गंध सफाई करते हैं ना। तो उनसे अभी बुद्धि का संग लगाना है या ऊस से बुद्धि का संग लगाना है? जैसे कन्याएं होती है, उनको बाहर की दुनिया का संग का रंग जल्दी लग जाता है। किसी भी पुरुष के प्रभाव में जल्दी आ जाती है, देहदारी के प्रभाव में। फिर वो सारे दुख देने वाले हैं या सदाकाल का सुख देने वाले हैं? दुख देने वाले। तो एक ऊंचते ऊंच का संग करना चाहिए। अगर शिव बाबा और अष्टदेव को छोड़कर दूसरे को याद करते थे तो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज आपने बोला बेहद का अहमदाबाद या गुजरात, वो अष्टदेव है बोल के बोला ना। अहमदाबाद को बोलते हैं या गुजरात को? गुजराती, बेहद के गुजराती। सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला है बेहद के गुजराती। उसमें पहले पहले अष्टदेव एक वाणी चली थी, उसमें बोला ना, गुजरात में जो अनेक सेंटर्स है, ये चैतन्य सेंटर अष्टदेवों के लिए बोला। उनको बोला अपनी अपनी वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। हर एक अष्टदेव में बोला गुजरात के सेंटर्स है ये चैतन्य सेंटर्स, और उनको बोला अपने अपने वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। गुजराती माना बेहद के गुजराती माना सूर्यवंशी बच्चे, और सूर्यवंशी बच्चों में पहले पहले रामवाली आत्मा और फिर अष्टदेव। जी भाई।
राम वाली आत्मा का एक जन्म जो है तुलसीदास के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने रामायण लिखा। इस बीच में अकबर ने उनको अपने दरबार में जबरन बोला हमारा अकबर चालीसा लिख। तुलसीदास ने नकार दिया, बोल नहीं, मैं एक कलम उठेगा तो राम के लिए, वरना नहीं, कभी नहीं लिखूंगा। उनको काल कोठरी में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वहां बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा लिखने के बाद जब संपन्न हुआ तो बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया और काफी उत्पात मचाने लगा। अंत में विवश होकर के अकबर को तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे जन्मों में भी जो कल आपने कहा था ना, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, वो स्वाभिमान की जीवन जीता। भीतर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। वो जिया, बड़े मन भर के जिया। हाँ जी, हाँ जी, जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो निर्भय होंगे, डरपोक नहीं होंगे। तो चाहे जेल में डालो, क्या फर्क पड़ता है। याद जो है और आत्मिक स्थिति, इसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।